हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट, कैसे हो सब लोग। बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। आज की क्लास कक्षा 8 के लिए महत्वपूर्ण रहेगी, जिसमें मैं क्लास 8 की गणित विषय को हल करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में प्रश्न 6.2 की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न 6.2 का पहला सवाल है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात करना है। अपने पिछली प्रश्न में जिस प्रकार सवाल किया था उसी प्रकार सवाल हल करना है। सिर्फ इसमें क्या अभाज्य गुणनखंड विधि को देखना है। तो देखिए 66 को कैसे हल करते हैं। 66 है, इसको हल करते हैं। 2 का भाज्य क्योंकि पीछे सम संख्या है। 2 का दे दिए 32, फिर 2 का दे दो 64, 16, फिर 2 का दे दो 8, और 2 का भाग दे दो 4, फिर 2 का दे दो 2, फिर 2 का दे दो 1। ठीक है, कैसे बनेगा। 66 लिख दो, फिर 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो यहाँ लिख दो 2 गुणा 2, अभी 3 त्रिक बन गया, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब घनमूल से तात्पर्य यह है कि किसी संख्या को जो संख्या दी उसको 3 बार आए तो वो घनमूल के रूप में प्रदर्शित होगी। जैसे कि 2 है, ये 3 बार है, 2 2 2, ये 3 का एक सेट बढ़ेगा, इसका मतलब ये घन है। ये भी 2 3 बार है, इसका मतलब ये घन है। तो इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको भी रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं। 2 है तो कोई भी संख्या 3 बार आ रही है, इसका मतलब इसकी घात क्या होगी, 3 होगी। अब वापिस ये भी आ रहा है तो यहाँ लिखो 3, इसका मतलब क्या है 66 है, तो इसका मतलब इसको घन में लिखोगे आप। घन में इसका मतलब इसके यहाँ 3 लिखना पड़ेगा। क्या लिखने के बाद 3, तो यहाँ लिखोगे 2 की घात 2 इंटू 2 लिखना पड़ेगा। कैसे, यहाँ देखो 3 66 हो गया, इसका मतलब 2 का 4 का घन है। कैसे है आपको बताऊं, 4 को 3 बार गुणो, 4 को 4 से 16 और 16 को 4 से गुणो, 66 हो गया कि नहीं, क्योंकि 2 का घन है। ये 2 को 2 से 4, ये 4 का घनमूल 3 लिखा, इसका मतलब घन है, क्योंकि 4 का क्या घन है। समझ गए, ये आपका क्या है उत्तर है। इसको एक बार नोट डाउन कीजिएगा, फिर अगला सवाल हल करते हैं। अब देखिए 512 कैसे करते हैं, उसी प्रकार करना। 512 जिस प्रकार अभाज्य गुणनखंड करते हैं उसी प्रकार से हल करना है। सिर्फ देखना है कोई संख्या 3 बार आ रही है कि नहीं आ रही। 3 बार आ रही है तो वो त्रिक बन गई। त्रिक का मतलब ये घन है, क्या है घन है। और 2 बार आ रही है तो वर्ग है। ये 2 2 दूनी 4, पीछे बचा 1 तो 5 दूनी 10, पीछे बचा 1 6, वापिस 2 दे दो 1 2 और 8। समझ गए, वापिस 2 दे दो, यहाँ 6 बार जाएगा, यहाँ 4 बार जाएगा, वापिस 2 दे दो, यहाँ 32 बार जाएगा, 3 बार गया, यहाँ 2 बार गया, वापिस 2 दे दो, यहाँ 16 आ गया, वापिस ये 8 बार गया, वापिस 4 आएगा, वापिस 2 आएगा, वापिस 2 आएगा, फिर 1 आएगा। समझ गए, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब 512 है 2 इंटू 2 इंटू 2। समझ गए, ये त्रिक बन गया। वापिस 2 इंटू 2 इंटू 2, समझ गए, ये बढ़िया। वापिस 2 इंटू 2 इंटू 2, ये बन गया। इसका मतलब क्या है, 512 को ये 2 है तो इसको क्यूब में लिख दो, इसको 2 है तो ऐसे लिख दो, इसको 2 है तो ऐसे लिख दो। समझ गए। अब 512 कैसे लिखोगे, 512 है, ये घन बनाना है तो 3 लिख दिया, ये 2 लिख दो, ये 2 लिख दो। अब ये जब ये वर्ग बनाते हैं, इसके वर्ग का रूट का चिन्ह बनाते हैं, इसका मतलब ये घन हट जाएंगे। समझ गए, तो 3 इंटू 3 का घन है तो 512, तो ये 2 को 2 से करो 4, 4 को 2 से करो 6 आ गया। कैसे 6 को, सॉरी यहाँ 8 आएगा, सॉरी 2 से 2 से करो 4, 4 को 2 से करो 8 आएगा, सॉरी यहाँ 8 आएगा। 8 क्योंकि 8 को 8 से करो 66 हो गया, 66 को 8 से करो कितना होगा 512, कैसा होगा देखो 66 हो गया, 66 को वापस 8 से करो, 8 से 32 3 8 से 48 51, तो 512 हो गया कि नहीं हो गया। समझ गए, एक बार में कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, फिर अगला सवाल हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको हल करते हैं। 10,648, अब इसका 2 का भाग दे, एक में तो जाएगा नहीं, 10 में दे 5 बार गया, वापिस इसमें दे 3 बार गया, इसमें गया 2 बार, इसमें गया 4 बार,
वापिस 2 का भाग दे, 2 दूनी 4, पीछे बचा 1, 6 दूनी 12, पीछे बचा 6 दूनी 12 और 2 का 2। आप भी जब भी समय मिले इसको एक बार अपने खुद से कीजिएगा, तभी समझ में, 2-3 बार करना तभी समझ में आता रहेगा। इसमें 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। अब इसमें किसका जाएगा? इसमें 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का जाएगा, तो 3 का भी नहीं, इसका मतलब 11 का ट्राई करते हैं, 7 का भी नहीं, 11 का ट्राई करते हैं। 11 एकम 11, पीछे बचा 2, तो 11 दूनी 22, पीछे बचा 1, तो 11 एकम 11, वापस 11 का जाएगा इसमें, वापस 11 का दे दो, 11 बार गया, वापस 11 का दे दो, एक बार गया। समझ गए? ये अपना क्या है? उत्तर है। इसको लिख लेते 10,648। ठीक है, इसको कैसे? 2 को 3 बार और 11 को 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये त्रिक बन गया, और ये 11 इंटू 11 इंटू 11, ये त्रिक बन रहा है। इसका मतलब क्या है? 10,648। ध्यान से देखना, यहाँ 2 का वर्ग लिख लो, क्यूब लिख दो, सॉरी, यहाँ 11 का क्यूब लिख दो। इसका मतलब है 10,648 बराबर 2 और 11 लिख दो। इसका मतलब है 10,648, 11 22, यानी 22 को 3, 22 को 22 से करेंगे, फिर वापस इसके उत्तर को 22 से करेंगे, तो ये 10,648 आ जाएगा। समझ गए? ये अपना क्या है? उत्तर है। समझ गए? एक बार इसको नोट डाउन कीजिएगा, फिर अगला सवाल हल करते हैं। तो चलिए देखो, इसको हल करते हैं। 27,000 को अब 2 का भाग जाएगा, क्या पीछे 0 आ रहा है, 2 का 2 एकम 2, 7 में गया 3 बार, पीछे बचा 1, तो 5 3 10, पीछे 0 ऐसा ऐसा लिख दो। अभी 0 आ रहा है तो इसका 2 का जाएगा, 1 में जाएगा नहीं 2 का भाग, तो इसमें 6 दूनी 12, पीछे बचा 1, तो 7 दूनी 14, पीछे बचा 1, तो 5 3 10 और 0 ऐसा का ऐसा। अभी 2 का भाग, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, पीछे बचा 1, तो 7 दूनी 14, पीछे बचा 1, तो 5। अब इसमें ट्राई करो, 5 का जाएगा, 3 का दे दो, 3 का जा रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, पीछे बचा 1, तो 5 दिए 15। अब इसमें 5 का जाएगा, 5 का ट्राई देखो, नहीं 3 का जा रहा है, 3 का दे दो, 3 एकम 3, 3 3 9, पीछे बचा 2, तो 7 दिए 21, पीछे बचा 1, तो 5 दिए 15। वापस 3 का जा रहा है, 3 का दे दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, पीछे बचा 1, तो 5 दिए 15। अब 5 का जाएगा, 5 का गया 2 बार, पीछे बचा 5 से 25। अब 5 का गया 5 बार और 1। समझ गए? ये अपना क्या उत्तर आ गया। अब इसको लिख लो 27,000 को कैसे लिखना है। 2 कितनी बार? 1 और 5, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये त्रिक बन गया। वापस 3 इंटू 3 इंटू 3, ये त्रिक बन गया। वापस 5 इंटू 5 इंटू 5। समझ गए? तो इसका मतलब 27,000 है, इसका 2 की क्यूब, 3 का क्यूब, किसी की घात 3 होती है उसको क्यूब बोलते हैं। समझ गए? अब 27,000 कैसे लिखोगे? 2 3 और 5। समझ गए? 27,000 है, अब इसको 3 दूनी 6, 6 पंजे 30। इसका मतलब 30 को 3 बार गुणा करेंगे तो 27,000 आएगा। इसका 30 का घनमूल कितना है? 27,000 है। इसको एक बार नोट डाउन कीजिएगा, फिर अगला सवाल हल करते हैं। चलिए दोस्तों, इस सवाल को हल करते हैं। 15,625। एक बार ये विधि करने के समझ में आ गई तो कभी भी नहीं भूलोगे। समझ गए? एक बार इसको ध्यान से देखना। इसमें 5 का ही भाग जाएगा, 1 में जाएगा 3, 15 में 5 3 15। अब देखो 6 में दे दो, 5 एकम 5, पीछे बचा 1, तो 5 दूनी 10, पीछे बचा 2, तो 5 पंजे 25। समझ गए? अब 5 का वापस जाएगा, 3 में जाएगा नहीं, इसमें दे दो, 6 पंजे 30, पीछे बचा 1, तो 5 दूनी 10, पीछे बचा
दो, तो 5 पंजे 25। वहां पे 5 का दे दो, 5 पे एक बार, इसमें गया 2 बार, इसमें गया 5 बार। समझ गए? अब 5 का जाएगा वापस, 25 बार गया। अब वापस 5 का जाएगा 5 बार, वहां पे 5 का जाएगा 1 बार। समझ गए? अब देखो 15 625 बन रहा है, इसका मतलब है 5 इंटू 5 इंटू 5, ये त्रिक बन गया। वापस 5 इंटू 5 इंटू 5, ये त्रिक बन गया। समझ गए? इसका मतलब 15,625, 5 की घात 3 और 5 की घात 3, इसका मतलब है 3 को लिख दो ये घनमूल में, और 15,625 और 5 इंटू 5 करो, इसका मतलब क्या है, 3 लिख दिए, इसका मतलब 15,625, तो 5 पंजे 25, 25 का घनमूल कितना होता है, 15,625। एक बार इसको नोट डाउन कीजिएगा। नहीं समझ में आए तो 2-3 बार वीडियो को रिपीट करना और खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हल करते हैं। अगला सवाल है 13,824। इसमें जाएगा अपन 2 का भी दे सकते हैं, 3 का भी दे सकते हैं, तो अपन 2 का ट्राई करते हैं। 6 दूनी 12, पीछे पे 1 तो 9 दूनी 18, पीछे पे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, वापिस 2 का दे दो। 3 दूनी 6, इसमें 4 दूनी 8, पीछे पे 11, 11 होगा, 5 दूनी 10, पीछे पे 6, वापिस 2 का दे दो भाग, 2 एकम 2, वापिस 1 हटा दे तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, वापिस 17 में जाएगा तो 8, पीछे पे जाएगा 6 दूनी 12, 4, अभी 2 का दे दो, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 एकम 2। आप खुद से ट्राई करना, तभी समझ में आएगा। देखने से लग रहा है कि समझ में आ रहा है, लेकिन खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक पूरा समझ में नहीं आएगा। एक बार खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 2, 1 और 6, अगर 2 का दे दो, 1 बार गया 0, 8 बार गया, अभी 2 का दे दो, ये जाएगा 5 बार और ये 4 बार, वापिस 2 का दे दो, 27 बार जाएगा। अब 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 9 3 27, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 एकम 3। समझ गए? ये अपना क्या है उत्तर। अब कितनी बार, अब 13,824, 13,824 का कैसा लिखोगे आप? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 तो 9 बार आ गया, तो 2 2 2, ये त्रिक बन गया। वापस 2 2 2, ये त्रिक बन गया। समझ गए? अब वापस 2 का 2 2 2, ये त्रिक। अब 3 का बनेगा, अभी 3 3 3, अब त्रिक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो अपन लिख लें यहाँ 13,824। समझ गए? अब देखो यहाँ से 2 निकाल दो, इसका घन लिख दो, 2 निकाल दो, इसका घन लिख दो, 2 निकाल दो, इसका घन लिख दो, और 3 निकाल दो, इसका घन लिख दो। अब इसको कैसा लिखोगे? घन बना दिया 13,824, 2 2 और 2, वापस 3, 13,824, 2 को 2 से करो 4, 4 को 2 से करो 8, 8 को 3 से करो 8 3 24, इसका मतलब 24 को आप 24 इंटू 24 इंटू 24 करोगे तो 13,824 आएगा। 24 का घनमूल है 24, ये क्या, इसका ये हटाओगे, इसका घनमूल हटाओगे तो 24 इंटू 24 इंटू 24 करोगे 13,824 आएगा। समझ गए? चलिए इसको नोट डाउन कीजिएगा, फिर अगला सवाल हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। 11,05,92, अब इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 का दे दो, इसमें 1 में जाएगा ना 11 में, तो 5 दूनी 10, पीछे बचाए 1 तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18, पीछे बचाए 6 दूनी 12, वापिस 2 का दे दो, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, पीछे 8 दूनी 16, वापिस 2 का दे दो, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, वापिस 2 का दे, 13 में जाएगा, 13 में जाएगा, 1 में जाता नहीं, 6 दूनी 12, पीछे बचा 1, 9 दूनी 18, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4,
अब 2 का दे दो, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, पीछे बचा 1, 5 दूनी 10, पीछे बचा 1, 6, 2, 2 एकम 2, पीछे बचा 1, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 4 हो गया, पीछे बचा 1, 8 दूनी 16, 2 का दे दो, 8 दूनी 16, पीछे बचा 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, और 2 का दे दो, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 16, और 2 का दे दो, 1, 0, 8 आएगा। अब 2 का दे दो भाग 54 आएगा। अब 2 का दे दो भाग 27 आएगा। अब जाएगा 3 का, क्योंकि विषम संख्या आ गई। 3 का दे दो 9 बार गया। अब 3 का दे 9 बार गया, सॉरी। अब 3 का जाएगा, 3 का 1 बार। अब 1 आ गया उसका उत्तर, समझ गए। अब इसको लिख लो एक बार, 11, 0, 592, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 3, 15, 12, 12, 2, 12, 12, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 2, 2, 2, ठीक है। ये आ गया, वापस लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 2, लिख लिया। वापस 2 इंटू 2 इंटू 2, अब क्या 3 आ रहा, 3 लिख दो, 3 इंटू 3 इंटू 3, समझ गए। अब इसको लिख लो, 11,592। अब इसको 2 का घन, 2 का घन, 2 का घन, 2 का घन और 3 का घन। अब इसको कैसे लिखोगे, 11,0,592 है, इसको 2, 2, 2 और 2 और 3। अब वापस फाइनल आंसर क्या होगा अपना, 2 को 2 से गुणा कर 4, 4 को 2 से 8, 8 को 2 से करो 16, 16 को 3 से करो 16, 48, कितना हुआ 48। इसका मतलब है 48 को 3 बार गुणा करोगे, 48 से 48, 48 को 48 से, फिर तो यह क्या आएगा, इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 1,10,592 उत्तर आएगा। एक बार नोट डाउन कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। 46,656, जब इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 का 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, पीछे जाएगा 8 दूनी 16। अभी 2 का भाग दे दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 6 दूनी 12, पीछे बचा 1, तो 6 दूनी 12, 4 का 4। अभी 2, 5 दूनी 10, 3 दूनी, फिर 5 दूनी 10 हो गया, पीछे बचा 1, तो 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। अभी 2 का भाग 2 दूनी 4, पीछे बचा 1, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 6 दूनी 12 हो गया। तो 2 एकम 2, बीच में गया 4 दूनी 8 गया, पीछे बचा 1, तो 5 दूनी 10, पीछे बचा 8 दूनी 16, और फिर 2, 7 दूनी 14, फिर इसमें 2 दूनी 4, फिर इसमें 9 दूनी 18। 3 का जाएगा, क्या पीछे विषम संख्या आ गई, 3 का जाएगा, 3 दूनी 6, पीछे बचा 1, 7 दूनी 12, तो 3 3 9। अब 3 का जाएगा 8, 24, 3 1 3। अब समझ में आ रहा है, फिर 27 आएगा, समझ गए। वापस 3 का जाएगा 9 हो जाएगा। अब 3 3 3 और 1, समझ गए, ये अपना उत्तर है। तो यहाँ लिख लो 46,656, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 बार 6, 6 बार 3, 2, ये त्रिक बन गया। वापस अपना ये त्रिक बन गया। वापस 3 का आ रहा है, 3 इंटू त्रिक बन गया अपने। अब वापस लिखो 46,656,
तो 2 की घात क्यूब, 2 की घात क्यूब और 3 की घात क्यूब और 3 की घात क्यूब। अब इसको लिखो घनमूल में 46,656, इसको घनमूल बना दो। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 46,656। 2 को 2 से करो 4, 4 को 3 से करो 12, 12 को 3 से करो 36। इसका मतलब 36 का घनमूल कितना होगा? 46,656। समझ गए? इसको एक बार नोट डाउन कीजिएगा, फिर अगला सवाल हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को हल करते हैं। 1,75,616, दो का भाग दे दो, एक में जाएगा 17 में 8 दूनी 16, वापिस एक तो 6 दूनी 14, पीछे बचा एक तो 8 दूनी 16, वापिस ये जा रहा नहीं है तो इसका मतलब 0 8, वापिस इसमें दे दो, 4 बार गया, इसमें गया 3 बार, पीछे बचा एक तो 9 दूनी 18, वापिस 0 और 4 ऐसा का ऐसा, वापिस 2 2 दिन 4, 2 एकम 2, पीछे बचा एक 9 दूनी 18, पीछे बचा एक 5 दूनी 10, पीछे बचा 2, वापिस 2 में जाएगा एक बार, अब इसमें नहीं जाता तो यहाँ लो 0 और 9 दूनी 18, पीछे बचा एक 7 दूनी 14, पीछे बचा 6। अब देखो, अब वापिस 2 का दे दो, एक में जाएगा नहीं 10 में दे 5, इसमें दे दो 4 बार गया, पीछे बचा एक 8 दूनी 16, पीछे बचा एक 8 दूनी 16, 2 2 2 दिन 4, पीछे बचा 7 दूनी 14, 4 और 4, वापिस 2 2 एकम 2, 3 दूनी 6, पीछे बचा एक 7 दूनी 14, 2 दिन 4, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, अभी 2 का दे दो, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। अब इसमें जाएगा 7 का, 7 का दे 7 सौ का 28, पीछे बचा 6, 7 9 के 63, वापिस 7 का दे दो 7, वापिस 7 का दे दो एक बार, ये अपना क्या उत्तर आ गया। अपना क्या देखो 17 56 16 कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 ये 10 11 12 लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये त्रिक बन गया, वापिस 2 इंटू 2 इंटू 2, ये त्रिक बन गया, वापिस 2 इंटू 2 इंटू 2, ये त्रिक बन गया। अब पीछे 7 है तो 7 इंटू 7 इंटू 7 लिख दो, लिख दिया। फिर देखो ध्यान रखना 2 का घन 2 का घन 2 का घन, ये मैंने कैसे लिखा समझ में आ गया? क्योंकि किसी संख्या सिमिल इसको लिखा, ये 3 बार आया तो 2 की घात 3 लिखा, ये 3 बार आया तो 2 की घात 3, ये 3 बार आया तो 2 की घात 3, ये 7 बार आया, ये 7 3 बार 2 की 7 की घात 3। अब लिखो, अब इसको घनमूल में लिख दो 17 56 16, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, वापिस 17 56 16, 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से करो 8, 8 को 7 से करो 56, तो 56 का घनमूल कितना आता है 1,65,616, 17 56 16। एक बार इसको नोट डाउन कीजिएगा, फिर अगला सवाल हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों प्रश्न 6.1 के पहले का अंतिम सवाल है, इसके साथ अपनी 6.2 प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। 1,125, अब इसमें 5 का भाग दे दो, 5 एकम 5, पीछे बचा 4, एक तो 8 5 40, क्या 41 हो रहा है, पीछे बचा एक तो 5 3 10, पीछे बचा एक 5 3 10, पीछे बचा 5, अब 5 का दे दो वापिस, 3 5 15, पीछे बचा 3 6 5 30, 2 4 5 20, 5, वापिस 5 7 5 35, क्या 3 में जाता नहीं, पीछे बचा एक 5 5 10, 9 5 45, 3 का जाएगा 3 का दे दो, 3 दूनी 6, पीछे बचा 4 दूनी 12, 3 3 9, 3 का गया
8 3 24, 3 एकम 3, अब 3 का जगह 27 बार जाएगा, अभी 3 का देखो 9 बार जाएगा, अभी 3 का देखो 3 बार जाएगा, 3 बार गया 1 बार। समझ गए, ये अपना क्या उत्तर है। अब यहाँ लिख लो 91 125, अब कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ लिख लो 5 × 5 × 5, ये त्रिक बन गया। अब इसका वापिस ये बन गया। अब इसको कैसे लिखोगे, 91 125 5 का क्यूब 3 का क्यूब 3 का क्यूब, अब इसको लिख दो घनमूल में 91 125, लिखो 5 × 5 3, अब लिखो 91 125 बराबर 5 × 15 15 × 45, इसका मतलब 45 का घनमूल कितना होता है 91,125। समझ गए, ये अपना क्या है उत्तर। समझ गए, एक बार इसको नोट डाउन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ प्रश्न 6.2 का पहला सवाल समाप्त हो रहा है। इसके साथ प्रश्न 6.2 समाप्त हो रही है। अपने क्लास को लाइक करना और अपने साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर करना, जिसका फायदा अपने दोस्तों को भी मिल सके और गणित विषय को वो मजबूती प्रदान करे और गणित में अच्छे अंकों से पास हो जाए। और इससे पहले क्लास को लाइक करना और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करना, इसके चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को इस क्लास की जानकारी देना और इस क्लास के साथ इसी तरह जुड़ी रहना। और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे द्वारा पढ़ाई अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो धन्यवाद दोस्तों।